महिला गई हॉस्पिटल में इलाज कराने, उसकी किडनी निकाल ली गई। गरीब महिला, उसे क्या पता कि जिन चिकित्सकों को भगवान के रूप में देखा जाता है, उन्होंने हमारी एक किडनी निकाल लिया, किडनी का व्यापार किया। पोल कैसे खुला? नामी गिरामी चिकित्सक और ऐसा हॉस्पिटल जिनके ऊपर राजनीतिक आकाओं का संरक्षण प्राप्त है, कौन करेगा उनके ऊपर कार्यवाही? लेकिन कभी न कभी तो पाप का घड़ा भरेगा ही। वह पाप का घड़ा भर गया और चिकित्सकों के नाम उजागर हुए। जज साहब ने आदेश किया, दर्ज करो एफआईआर। 6 नामी गिरामी चिकित्सकों के ऊपर अपराध दर्ज हुआ है, पूरा मामला जारी है। हो सकता है कभी आपके साथ भी यह काम हुआ हो, नहीं हुआ है तो हो सकता है। मानव अंगों का व्यापार पहले से भी आपने सुना होगा, अब नई चीज जो प्रकाश में आई है उसे सुनिए। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 को आधार बनाते हुए अपराध दर्ज हुआ है। दोस्तों, इस मामले में क्या होगा उनके ऊपर जो चिकित्सक हैं और किया क्या है, आइए आपको हम ले चलते हैं 2017 में। मई 2017 में एक महिला जाती है और मेरठ का केएमसी हॉस्पिटल, पहले तो दर्द होता था पेट में तो दर्दनाशक दवाएं खा लेती थी, ऐसे ही होता भी है, ले आओ तो वैसे ही अपना दर्द की दवाएं खा लेते हैं लोग। यह बहुत घातक है, इससे किडनी फेल हो जाएगी, इससे अन्य आर्गन आपके प्रभावित होंगे। इसलिए यदि कोई ऐसा दर्द जो बहुत दिन तक रहे तो उसमें आप चिकित्सीय सलाह लें। अब महिला जाती है, घूम फिर करके कई जगह जब नहीं ठीक हुआ तो पहुंच जाती है कहाँ? यह डॉक्टर सुनील गुप्ता है और इनका हॉस्पिटल है केएमसी हॉस्पिटल मेरठ। यह वही हॉस्पिटल है जहां लगभग 5 दर्जन लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में हुई थी कोरोना काल में। काफ़ी चर्चित हुआ था यह चिकित्सालय। लेकिन डॉक्टर सुनील गुप्ता बहुत प्रभावशाली हैं, वो अभी हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, वो अभी चिकित्सक हैं। अब महिला जाती हैं, यह पीड़िता हैं कविता, बुलंदशहर की। इनके पतिदेव मजदूरी करते हैं, श्रमिक है और यह लोग जाटव परिवार यानी दलित परिवार से आते हैं। पूरा मामला है 20 मई 2017 को केएमसी हॉस्पिटल में जांच कराया। चिकित्सकों ने बताया स्थिति गंभीर है, एक किडनी डैमेज हो रही है, यदि यथाशीघ्र ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह किडनी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और दूसरी किडनी भी सड़ जाएगी। ऐसे ही ना बताते हैं लोग। सामान्य बच्चा पैदा होने को रहेगा तो कह देंगे अब जल्दी कराइए, नहीं तो हम रिस्क नहीं लेंगे। बच्चा तो जाएगा, आपकी बहू भी जाएगी, आपकी लड़की भी जाएगी। लोग डर के मारे और पेट फाड़ देंगे। सामान्य प्रसव बहुत कम हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, वह वहीं खेल हो जाता है। कुछ अच्छे भी हैं। एक मामले में मैं बता रहा हूँ, जुड़वा बच्चे थे, सबने कह दिया कि नहीं नहीं यह बहुत खराब है और तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक डॉक्टर मैडम ने कहा, कौन कह रहा है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दोनों बच्चे ठीक हैं, ले आओ, सामान्य डिलीवरी होगी। ऐसे लोग भी हैं, उनको प्रणाम। कभी उनके यहाँ जा करके मैं वीडियो करूँगा। वाराणसी की वह मैडम है, पांडेपुर में उनका कोई हॉस्पिटल है। आइए साहब, अब कविता मैडम डर गई और डरने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है साहब कर दीजिए, पैसे का इंतजाम करो। उनको तो किडनी की ज़रूरत थी, पैसा थोड़ा कम भी देंगे तो किडनी मिल रही है और उधर किडनी का मरीज है जिसको किडनी लगाई जाना है, मैच करेगा तभी किडनी लेंगे। अब मैच करेगा और यह नहीं है कि किडनी लेकर के उसको प्रिजर्व कर दिया और कई दिन बाद लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है जो मोटा मोटा मैं जानता हूँ। एक तरफ वह मरीज रहेगा जिसका ऑपरेशन करके किडनी निकाला जाएगा, दूसरी तरफ वह मरीज रहेगा जिसे किडनी लगना है। दोनों मरीजों की चिकित्सीय प्रक्रिया और यह सब चलता रहेगा, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं इन सब चीज़ों का जानकार नहीं हूँ, ना पढ़ाई किया हूँ, लेकिन जो चिकित्सकों ने बताया कि साहब ऐसा नहीं होता है, एक मरीज वहाँ रहेगा जिसे लगना है और एक मरीज यहाँ रहेगा, दोनों का इलाज चलता रहेगा और किडनी निकाल करके फिर उससे वहाँ लग जाती है। अब किडनी लगाना था, मैच कर गई, तमाम मरीज आए होंगे, सबका देख करके मैच कर दिया और यह किसी से कहेगी भी नहीं, गरीब है, इसको पता भी नहीं है, तो साहब खट 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 सब उनको लिटा करके ऑपरेशन किया गया। यानी ऑपरेशन होता है
20 मई 2017 को एडमिट कराते हैं हॉस्पिटल में, केएमसी हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद किडनी निकाली जाती है। बताते हैं कि ऑपरेशन सफल हो गया, उधर किडनी दूसरे मरीज को लग जाती है। अब देखना होगा कि उनके हॉस्पिटल में उस दिन, उस समय यानी 20 मई 2017 से 24 मई 2017 तक कितने मरीज थे और किन किन मरीजों का किस किस रोग का इलाज हुआ था। डॉक्टर साहब तो जाएंगे, अपराध दर्ज हुआ है। अब आइए, तो अब किडनी लगा दिया गया, 5 दिन बाद उस महिला को छोड़ दिया गया। बाद में कुछ दिन फिर दर्द हुआ, फिर कुछ इलाज हुआ, फिर ऐसे तैसे वो महिला फिर जाती है उसी हॉस्पिटल में घूम फिर करके। तो उसके पहले 2022 में एक अल्ट्रासाउंड कराती है, तो वहाँ पता लगता है कि ये किडनी, बाएं वाली किडनी दिख नहीं रही है। बहरहाल फिर उसी हॉस्पिटल में जाती है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तब तक वह लोग बदल चुके थे, अल्ट्रासाउंड वाला बदल चुका था, याद नहीं था, रोज मरीज आ रहे हैं। तो उसने कहा एक किडनी किसी को बेच दिया है क्या आपने? कहा नहीं, किडनी हम क्यों बेचेंगे। कहा ये किडनी दिख नहीं रही है। तो अब जैसे ही पता लगा कि हम तो इसी हॉस्पिटल में इलाज कराए थे, वैसे ही वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट रख देता है, नहीं देता है। जब कविता जाती हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता से, कहती हैं, शिकायत करती हैं, तो सुनील ने सारे पेपर लिया और पेपर लेकर के रख दिया, कहा ठीक है जाओ। यानी अभिलेख उसके पास न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, रख दिया सारे अभिलेख, उसको फाड़ के फेंक दिया होगा। अब महिला जाती है, लीगल नोटिस देती है, लीगल नोटिस देती है, पहले कप्तान को लिखती है। सब लिखते लिखते दर्ज कौन करेगा, बड़के डॉक्टर साहब हैं तो कप्तान साहब कहाँ इलाज कराएंगे, वहीं कराएंगे। डॉक्टर साहब लक्ष्मी उनके यहाँ निवास भी करती हैं, उसकी भी कमी नहीं है। तो भैया न्याय मिलेगा कैसे गरीब आदमी को। लेकिन लड़ते लड़ते जब इस महिला ने लीगल नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाया तो डॉक्टर साहब के गुंडों ने उन्हें धमकाया। धमकाने के बाद कहा जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, किससे लड़ रही हो। लोग गांव में कहते हैं ना, डराते हैं ऐसे, अगर आप किसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं तो लोग कहेंगे जल में रह के मगर से बैर, यानी रहना है पानी में और घड़ियाल से दुश्मनी करके, और चाहते हो कि तुम्हारी विजय होगी। दोस्तों उसके बाद यह महिला जाती हैं कोर्ट में, ACGM 3rd की कोर्ट ने 6 चिकित्सकों पूरा मामला सुना न्यायाधीश ने, और सुनने के बाद उन्होंने आदेश किया दर्ज करो इनके खिलाफ अपराध। इन लोगों ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस प्रावधान के अनुसार मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण, इसके अलावा प्रत्यारोपण, वाणिज्यिक लेन देन, इन सब चीज़ों पर कड़े कानून बनाए गए हैं इसे रोकने के लिए। यदि हम दान देते हैं तो उसका भी कानून है, दान लेने वाले का भी नियम है, विधिवत इसकी संहिता बनाई गई है। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहे अपने परिवार में भी देना है तो उसके नियम बने हैं, लिखा पढ़ी होगी, उसके लिए शपथ पत्र देना होगा। तो इसलिए यह कानून ऐसे मानव अंगों की तस्करी और व्यापार वाणिज्य को रोकता है। तो दोस्तों ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के नियमों के उल्लंघन को लेकर के यह मामला दर्ज किया गया है, और इसमें देखा जाए तो 10 साल तक के सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी। डॉक्टर सुनील गुप्ता के अलावा डॉक्टर बीड़ा सीमा बासड़े हैं, अजय नारायण वत्स हैं, डॉक्टर सतीश अरोड़ा हैं, डॉक्टर निकिता जग्गी हैं, और इन कुल मिलाकर के 6 लोगों पर दर्ज हुआ है, और पति पत्नी यह लोग हैं। क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल उस कविता जो दलित महिला हैं, हमारा प्रणाम यहाँ से उनको निवेदित है। मैं प्रयास भी करूँगा कि उनसे मिलें, उनका हौसला बढ़ाएं और ऐसे लोगों का हम आर्थिक सहयोग भी करें। यदि कविता का नंबर किसी मित्र के पास होगा, कहीं से मिल जाए बुलंदशहर से, तो मैं चाहूँगा हमारे व्हाट्सएप 9452 455 444 9452455544 पर आप अपना नाम बताते हुए हमको उनका नंबर भेजें, जिससे कि हम बातचीत कर सकें। देश में कम लोग ऐसे हैं जो नदी के धार के विपरीत बहने का प्रयास करेंगे, ऐसे कम लोग हैं जो ताल ठोक करके परिणाम चाहे जो आए, लेकिन लड़ाई तो करनी है, तुम्हारे पाप का भंडाफोड़ हम करेंगे ही। ऊपर वाले ने हमें निमित्त बना करके भेजा है। हरिहर भाई हमारे एक मित्र हैं, हरिहर यादव, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, इधर था और इधर पेट फाड़ के कर दिया। वो होश में थे बेचारे, कह रहे थे अरे डॉक्टर साहब उधर नहीं है उधर है। चुप,
तुम ही जानते हो उधर है, फाड़ दिया। फिर गए बेचारे दोबारा कि दर्द अभी वैसे ही है, कल आओ उधर भी कर देते हैं, तो उधर भी फाड़ दिया। बेचारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गए, कहाँ कहाँ दौड़े, बड़ा मकड़ जाल है इनका। लेकिन हरिहर भाई लड़े इस पर, हरिहरपुर के हरिहर भाई, गाजीपुर का हरिहरपुर। तो हरिहर भाई की ड्राफ्टिंग हमने ही किया था, इधर हमारी मुलाकात नहीं हो पाई कि क्या हुआ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जो ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के तहत अपराध दर्ज हुआ है, उस पर मोटा मोटा वीडियो, आगे क्या होगा फिर फॉलोअप करेंगे। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।